उल्दूरिया के बादशाह आलारक अपनी हिकमत और बहादुरी के लिए मशहूर थे। उनकी हुकूमत अमन और खुशहाली से भरी हुई थी, लेकिन एक खौफनाक ऐधा जब किंगडम पर हमला और हुआ तो मुल्क पर एक साया छा गया। ईधा देहातों को तबाह कर रहा था और लोगों के दिलों में खौफ फैलाने लगा। बढ़ते हुए पैनिक के बावजूद बादशाह आलारक मजबूत इरादे के साथ कायम रहे। उन्होंने अपनी मुशावरती कमेटी को बुलाया और साबित कदमी के साथ ऐलान किया कि वो खुद इजदे का सामना करेंगे। उनके मुशीरों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, एधे की नाकाबिल शिकस्त, स्केल्स और आग अगलती सांसों का जिक्र किया, लेकिन आलारक की इज्म में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने अपनी तलवार, जो उनके वालिद की तरफ से तोहफे में मिली थी, और अपनी हिम्मत के सिवा कुछ नहीं लिया और अपने मिशन पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने उन देहातियों का सामना किया जिन्होंने अपने घर खोए थे और फौजियों से मिले जो एधे को शिकस्त नहीं दे सके थे। आलारक ने उनकी कहानियां सुनी, उनको तसल्ली दी और उम्मीद दिलाई और इजदे की दहशत के खात्मे का वादा किया। जब वो आखिरकार मिस्टी माउंटेन्स में इजदे के गार तक पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इजदा खजाने के बड़े अंबार के उर्द गर्द लपटा हुआ है। इजदा धाड़ा, जिससे गार लर्ज उठा, लेकिन आलारक ने मजबूती से खड़े होकर तलवार खींच ली और आगे बढ़ा। जंग शदीद थी। एधे की आग ने जमीन को झलसा दिया, लेकिन आलारक की महारत और बहादुरी बेमिसाल थी। उसने शूलों से बचते हुए और दरस्तगी से वार किया, ईधे के कमजोर मकामात को निशाना बनाया। लड़ाई खत्म ना होने वाली लग रही थी, लेकिन आलारक की इज़्म कभी मद्धम नहीं हुई। आखिरकार एक डिसाइसिव हमले के साथ उसने उन्धे के दिल पर वार किया। औंधा गर गया और मुल्क महफूज हो गया। आलारक उल्दूरिया वापस आया, न फातिह के तौर पर बल्कि एक हीरो के तौर पर, जिसने अपनी कौम की हिफाजत को अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम समझा। उसकी बहादुरी अफसाना बन गई और उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही। उल्दूरिया फला फूला सिर्फ बादशाह की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उसकी बेपनाह हिम्मत और बेलोसियत की वजह से। बादशाह आलारक की मीरास जिंदा रही, एक उम्मीद और बहादुरी की अलामत के तौर पर हर एक के लिए जो उसकी कहानी सुनता था।